दोस्तों, सीमा हैदर को अभी कौन से मुल्क नहीं जानता होगा। अभी सारा ऑलमोस्ट सभी मुल्क सीमा हैदर को अच्छे से पहचान गए। सीमा हैदर को सचिन से पबजी के थ्रू प्यार होता है। सीमा हैदर कोई आम लड़की नहीं है, कोई आम हाउसवाइफ नहीं है। सीमा हैदर जो है पाकिस्तानी जासूस है, इतना बड़ा एक्टर है, इतना बड़ा, जिसका पैदाइशी पाकिस्तान में हो, पैदाइशी पूरा संस्कार इसका पाकिस्तानी मुस्लिम दिया जाए, मगर ये जब भी एक सप्ताह से 10 दिन से हमारे नेशनल न्यूज़ वाले लगातार इससे कंटिन्यू सवाल पूछते जा रहे हैं, इंटरव्यू देते जा रही है वो भी सीमा हैदर, मगर एक भी लफ्ज़ इसके मुंह से उर्दू का शब्द नहीं निकल रहा है। आप बिहार के रहो, यूपी के रहो, हरियाणा के रहो, कहीं के भी रहो, कुछ न कुछ आप कोई भी शहर में आके बसते हो तो अपना जो पैदाइशी जो लैंग्वेज होती है, कुछ न कुछ टोन आपको इसमें दिखाई देता ही देता है। मगर यहाँ पे सीमा हैदर को एकदम बिल्कुल एक शब्द तक नहीं, मतलब इसको उर्दू मतलब अपनी टोन में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम और आप जैसे मतलब नॉर्मली हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इस तरीके से एकदम पूरा फराटेदार। और देखिए इस तरीके से इसका पहनावा पहले देखिए कि आते ही पहला नंबर, तो अगर ये जासूस नहीं है, इसको आप 99% मान के चलिए कि वो जासूस है। 1% मान लीजिए कि चलो भाई सचिन के प्यार में आई है कि क्या आई है, मगर इसको जब प्यार ही करना होता है, कोई भी लड़की अगर प्यार ही करती है, अगर लगाव हो जाता है, तो बोलते हैं ना कि इंसान को देखते देखते जानवर से भी प्यार हो जाता है। तो अगर वो देखते रहती, साथ में रहती, तो अलग बात था कि सचिन से इसको प्यार हो गया। मगर वो पबजी के थ्रू सचिन से इसको प्यार होता है। नहीं सचिन का फाइनेंसिंग बैकग्राउंड मजबूत है, नहीं वो सही से पैसा कमा रहा है, नहीं वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, नहीं इसका घर का स्थिति सही है, तो किस लिए सचिन से वो प्यार करिए। और प्लस 4 बच्चे की माँ, इसे ये नहीं कि जुड़वा बच्चे पैदा करके 4 बच्चे की माँ बन गई है, 4 बार में 4 बच्चा वो पैदा करिए। आप सोच सकते हो कि कितना एक्सपीरियंस के साथ हर चीज़ का होगा। एक तरह से ये जो सचिन है मात्र 21 साल का है, ये 27 साल को बता रही है, मगर यहाँ पे इसका बर्थ सर्टिफिकेट को जब चेक किया जाता है तो 2002 का इसका जन्म तिथि इसका दिखाया जाता है, 1/1/2002 इस तरीके से। प्लस यहाँ पे जो हमारे बहुत ही जाने माने एजेंसी, खुफिया एजेंसी हैं, हमारे इंडिया का ही है, वो बता रहे हैं कि वो बहुत ही ट्रेंड किया हुआ है, बहुत ही चालाक औरत है। यहाँ पे लगातार जो हमारी नेशनल टीम वाले, आज तक हो गए, जी न्यूज़ हो गए, लगातार कंटिन्यू इनसे इंटरव्यू सीमा से पूछते ही जा रहे हैं, मगर यहाँ पे सचिन को एक भी लफ्ज़ बोलने नहीं दे रही है। अगर बात की मतलब चलिए भाई एक समय के लिए, एक कुछ देर के लिए हम समझ जाते हैं कि चलो भाई प्यार के थ्रू वो आई है, प्यार हो गया सचिन से, मगर यहाँ पे खुद सोचिए कि हमारा अट्रैक्शन रहेगा, सचिन का भी अट्रैक्शन रहेगा, तो क्या खाली हम ही ऐसे करते रहेंगे, खाली हम ही इसको अपने गाल में सटाएंगे। देख रहे हैं कि जब भी इंटरव्यू होती है ना, तो कभी ऐसे करके दिखाती है, तो कभी ऐसे करके दिखाती है, मगर ये जो सीमा है, सिर्फ सीमा ही सचिन में टच होती है, मगर सचिन जो है बिल्कुल एकदम पपिट के तरह, एक पढ़ाया हुआ तोता के तरह वो बैठे रहते हैं। सचिन एक शब्द नहीं बोलता है, और इसको कभी कभी ज़बरदस्ती मीडिया वाले पूछते भी हैं कि सचिन के दीजिए, सचिन से पूछेंगे, तो सचिन को जो है एक तोता की तरह पढ़ा दिया है। सीमा बोलती है कि सिर्फ बोलना है आपको कि बस प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, और कुछ नहीं सर, बस ये 2 ही लफ्ज़ सचिन बोलता है। अब बाकी जो ये सीमा हैदर है बहुत ही चालबाज है, बहुत ही चालाक है, और चरित्रहीन का तो इसका कोई लिमिट ही नहीं है। पहला नंबर तो जो सीमा का जो पति है गुलाम हैदर, उसका पहला शादी हो चुका था। पहला शादी होने के बाद पहली बीवी को, यही जो सीमा है, पहली बीवी को तलाक दिलवाया, उसके बाद तलाक दिलवाने के बाद उसके बाद हैदर से शादी करी, उसके बाद 4 बच्चा पैदा करी। 4 बच्चा पैदा करने के बाद आप सोच सकते हो, और पबजी खेलती है, यानी गेम खेलती है, जो बच्चे को खेलने के समय में वो खुद गेम खेलती है, जो घर परिवार, जो गृहिणी होती है, जो हाउस वाइफ होती है,
उसके ऊपर कितना बड़ा जिम्मेदारी होती है। आप खुद सोचिए कि सारा जिम्मेदारियां को छोड़ के वो पबजी गेम खेलती है, 4 बच्चों को पोसते हुए पालते हुए। आप खुद सोचिए, ये नहीं कि बच्चा जो है इधर उधर अच्छा खासा बच्चा जो है पोसा रहा है, मगर वो कैसे कर रही है। ये जो पाकिस्तान का जो खुफिया एजेंसी है, जासूस वाला, वहीं से ट्रेंड करके इसको भेजा गया है। और आप जो है एक मूवी के मैं नाम बताती हूँ, आलिया भट्ट का ये मूवी है राजी। आप ये राजी मूवी ना आप ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। आलिया भट्ट को शादी करवा दिया जाता है, मगर ये जो आलिया भट्ट है, मतलब इस मूवी में ये तो दूसरा का रोल कर रही थी, मगर मैं नाम बता रही हूँ कि आलिया भट्ट जो है, आलिया भट्ट को पाकिस्तान में शादी करवा दिया जाता है, मगर वो जो लेडी है इंडिया के लिए ही काम कर रही है। अब आप ही सोचिएगा, बहुत सारे ऐसा सवाल निकल के आते हैं, राजी मूवी आप जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल निकल के आते हैं कि अगर सीमा हैदर अगर जासूस होती तो 4 बच्चे के साथ इंडिया नहीं आती। अब हम बताते हैं कि इंडिया क्यों 4 बच्चे के साथ आई। एक तो इमोशनल अट्रैक्शन होता है, क्योंकि जब इमोशनल अट्रैक्शन रहेगा तो प्लस सीमा हैदर को कानून जो है जेल में ज़्यादा दिन नहीं रख पाएगा, ज़्यादा 1 से 2 दिन रख पाएगा, फिर उसको छोड़ देगा। इमोशनल अटैचमेंट के लिए वो बच्चों को साथ में लेकर आई है। वो बहुत ही चालाक तेज है। और साड़ी देखिए, इसका पहनावा ओढ़ावा आते ही पहला नंबर तो एक तो गलत तरीके से इंडिया में प्रवेश करी। पहले नंबर तो पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से काठमांडू, किधर मतलब 6 लाख पैसा खर्चा करके इधर जो है गलत तरीके से इंडिया में प्रवेश करी है। बताते हैं कि जब ये बंदी जो है सीमा जो है जब इंडिया में प्रवेश करी थी, नेपाल में जब घुसी थी, तो उसके पास 4 सिम कार्ड हैं। ठीक है, 4 सिम कार्ड, 4 मोबाइल है। एक मोबाइल को रद्दी करके रख दिया, और उस ऊपर से इसके सभी मोबाइल, इसका जो सभी जितने भी सिम है सब रिचार्ज हैं, सब में इंटरनेट भरा हुआ है। मगर जब ये पाकिस्तान से नेपाल में एंटर करती है तो कोई नेपाली औरत से इसको बहला फुसला के इससे हॉटस्पॉट लेती है, वाईफाई लेती है। उसके बाद सचिन से बात करती है। यहाँ पे हमारे जाने माने एक्सपर्ट जासूस हैं, वो बता रहे थे कि ये जो इसलिए दूसरे से सिम मांगी, एक नेपाली औरत से इसलिए सिम मांगी कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हो रही थी कि हम आ रहे हैं, क्या क्या आपको बातें करनी है, किस तरीके से दूसरे को गुमराह करना है, इस तरीके से कुछ गुप्त बातें हुई होगी। क्योंकि जिस लेडी के पास 4 फ़ोन हो, 4 सिम कार्ड हो, वो दूसरे का वाईफाई मांग के वो बात करती है ताकि हम पकड़ा ना जाएं। और यहाँ पे जिस होटल में वो ठहरी थी, अगर वो जासूस नहीं है तब, अगर जिस होटल में वो ठहरी थी उसमें भी वाईफाई होता है, मगर उसका भी वाईफाई इस्तेमाल नहीं करी। क्यों नहीं करी? कि पकड़ा जाएगी। यहाँ पे इसको जो है 2 महीने के बाद अपना आधार कार्ड बनवाने जाती है, अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने जाती है अदालत में। तो वहाँ से जो वकील साहब हैं, जिस वकील के पास जाती है, वहाँ से वकील साहब जो हैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। वहाँ से इसको फिर पता चलता है। नहीं तो ये तो सचिन ऐसा है कि अगर वो बात के 1 साल 6 महीना रह के अपना सारा नागरिकता भारत का प्राप्त कर लेती, उसके बाद ये इधर उधर किधर जा रही है क्या पता। आप खुद सोचिए, जो लेडी बोल रही है 5वां पास है, दोस्तों सीमा हैदर को बताया जा रहा है कि 5वीं पास है। जो लेडी 5वीं पास हो, प्लस हाउस वाइफ हो, प्लस पाकिस्तान के रहने वाली हो, मुस्लिम धर्म में या पाकिस्तान में औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। और बोलिए ऊपर से कि मैं स्कूल गई नहीं हूँ, घर से ही मैं 5वीं पास हूँ, घर से ही मैंने पढ़ाई किया। जो लेडी 5वीं पास हो, प्लस स्कूल का मुंह तक नहीं देखी हो, वो उसको पूरा कंप्यूटर का नॉलेज हो, इंग्लिश फराटेदार बोलती हो, हिंदी फराटेदार बोलती हो, उर्दू फराटेदार बोलती हो, प्लस वो बोलती है कि मुझे उर्दू आता है, कलमा आता है, क्या आता है, सब कुछ आता है, और प्लस 5वीं पास है। और आते ही
हिंदू धर्म में कन्वर्ट होना बहुत जल्दी जल्दी के चक्कर में 50 दिन के बाद पता चलता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से कोई एक लेडी आई हुई है जो कि गुप्त रूप से आई है और चुपचाप बैठी हुई है। यहाँ पे अगर सीमा हैदर कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अगर सीमा हैदर जासूस निकलती है या जासूस है, तो अगर सचिन के घर से ही अगर उसको पता चलता है सचिन को कि ये कुछ गलत काम कर रही है, सचिन को पता चलता है कि ये जासूस है, तो क्या सचिन को मना करने के बाद भी वो मना होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सचिन को ही नुकसान कर देगी मगर वो खुद को नुकसान नहीं होने देगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहते हैं तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।